प्रभु श्री राम सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के हिंदू मुसलमानों के ठेले से फल नहीं खा सकते। कांवड़ यात्रा की राह में बीजेपी ने हिंदू मुसलमान ढाबों ठेलों को अलग करने के लिए सब पर नाम लिखवा दिए हैं। कांवड़ यात्रा का हिंदू बीजेपी के लिए ऐसा हिंदू है जिसके लिए हिंदू मुसलमान दुकानों पर पहचान लगा दी जाती है, लेकिन इसी बीजेपी के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाला हिंदू हिंदू है ही नहीं। 5 साल से चीनियों ने हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद कर रखी है, लेकिन परमात्मा के दूत, नॉन बायोलॉजिकल जी, करीब करीब ईश्वर के अवतार, मानवों के मानव, महामानव, लाल आंखधारी मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी देश के भीतर कांवड़ियों की राह में पड़ने वाली दुकानों पर हिंदू मुसलमान की तख्तियां लगा रही है, और कैसे उन्हीं शिव की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन ने 5 साल से रोक लगा रखी है और बीजेपी चूं तक नहीं करती। अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस कहावत के क्या मायने हैं, आज वो भी समझेंगे। 2020 के बाद ये लगातार 5वां साल है दोस्तों, जब चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक रहा है। अभी भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। फिलहाल इन दोनों रास्तों पर रोक है। 15 जुलाई 2024 को मोदी सरकार 3.0 ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि पवित्र धार्मिक स्थल पर जाने से रोककर चीन ने 2 अहम समझौते को तोड़ा है। इसके अलावा चीन इसी इलाके में एक मिसाइल साइट भी बना रहा है। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में है, वही तिब्बत जिस पर चीन अपना अधिकार बताता है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली हुई है। इस इलाके में लाहचू और झोंगचू नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है। इस शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से यह जगह सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है दोस्तों। फिलहाल कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए चीन की इजाजत चाहिए होती है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है दोस्तों कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए ये बेहद पवित्र जगह मानी जाती है। जैन धर्म में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी। 2020 से पहले हर साल करीब 50,000 हिंदू यहाँ भारत और नेपाल के रास्ते से धार्मिक यात्रा पर जाते रहे हैं। 2020 से चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इजाजत नहीं दे रहा है। इसी महीने भारत सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि कैलाश मानसरोवर जाने से रोककर चीन 2013 और 2014 में हुए 2 प्रमुख समझौते को तोड़ रहा है। मोदी सरकार ने कहा है कि चीन अपने मन मुताबिक एक तरफा फैसला लेकर इन समझौतों को तोड़ नहीं सकता। अगर चीन को भारत के साथ के इस समझौते में कोई बदलाव करना है तो वो भारत सरकार के साथ सहमति से ही ऐसा कर सकते हैं। 5 साल से चीन भारत के सनातनियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं करने दे रहा है, और सरकार मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली हिंदू मुसलमानों की दुकानों पर नाम लिखवा रही है। ये है बीजेपी की नीति। ये सिर्फ घर के शेर हैं, बाहर ढेर हैं। दोस्तों, 20 मई 2013 को भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए ये समझौता हुआ। उस समय देश के जो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद थे और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच ये समझौता हुआ था। इस यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया था। 18 सितंबर 2014 को नाथुला के जरिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते को लेकर भारत और चीन में यह समझौता हुआ था। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री वांग यी के साथ ये समझौता किया था। दोनों समझौतों की भाषा लगभग एक समान ही थी। ये समझौते दोनों देशों के विदेश मंत्री के पेपर पर हस्ताक्षर के दिन से लागू हैं। हर 5 साल के बाद ऑटोमेटिक तरीके से इसकी समय सीमा बढ़ाने की बात समझौते में लिखी हुई है। किसी भी रास्ते से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारतीयों के पास चीन का वीजा होना जरूरी है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं, जबकि कुछ लोग नेपाल के रास्ते से भी यहाँ पर जाते हैं। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट का दावा है कि पिछले साल नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले 50,000 यात्रियों को चीन ने इजाजत नहीं दी। इनमें नेपाल और भारत दोनों देशों के लोग शामिल हैं। भारतीयों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। ये नियम इतने ज्यादा कड़े हैं कि भारतीयों के लिए नेपाल से होकर के भी कैलाश मानसरोवर जाना मुश्किल हो गया है।
किसी धार्मिक स्थल पर जाने को लेकर कोई इंटरनेशनल कानून नहीं, बल्कि उस देश का कानून लागू होता है। कल को पाकिस्तान चाहे तो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर सकता है। इसी तरह सऊदी अरब मक्का मदीना जाने वालों को लेकर कानून बनाता है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर चीन भारत के साथ किए 2 समझौतों को तोड़कर भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो सही नहीं है। 26 जून 2017 में आखिरी बार चीन ने यह बयान जारी किया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उसकी भारत सरकार के साथ बातचीत हो रही है। चीन ने अपने बयान में कहा है कि लिपुलेख के रास्ते यात्री कैलाश पर्वत तक जा सकेंगे, लेकिन फिलहाल सिक्किम के नाथुला से होकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते पर रोक लगाई गई है। 1981 में लिपुलेख से होकर मानसरोवर जाने की यात्रा शुरू हुई थी। नाथुला से होकर कैलाश पर्वत जाने पर पाबंदी दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की वजह से लगाई गई थी। 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच यात्रा शुरू करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। भारत सरकार ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर धारचूला में ओल्ड लिपू पास चोटी पर भी एक ऐसी जगह को विकसित किया है जहां से कैलाश पर्वत की चोटी नजर आती है। इसी जगह से कैलाश पर्वत करीब 50 किलोमीटर दूर है। 5 जुलाई को पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया है कि 15 सितंबर से लिपुलेख के पास ओल्ड लिपू पास चोटी से कैलाश पर्वत के दर्शन शुरू हो जाएंगे। सीधे कैलाश पर्वत की चोटी यहां से नजर आती है। इसके अलावा यात्री दूरबीन के जरिए भी यहां से कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर के खूबसूरत हिस्से को देख सकेंगे। तो अपने लाल आंखें दिखाने वालों की हकीकत देख ली। कैलाश पर्वत के दर्शन तक दूरबीन से करवा दिए। हिंदुओं की बात करने वाले हिंदुओं की यात्रा तक की रक्षा नहीं कर पाए। ये जो गरीब दुकानदारों के ठेलों पर उनके नाम लिखवाकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप पहचानिए। इतनी गंदी और घटिया हरकत के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है उसको समझिए। अगर ये इतने बड़े हिंदू हितैषी होते तो कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकने ही नहीं देते, क्योंकि जो महत्व मुसलमानों के लिए मक्का मदीना और हज का है, वही महत्व हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में कम से कम 25 दिन लगते हैं। करीब 2 लाख रुपए का खर्च आता है। नेपाली ट्रैवल एजेंसियां और तिब्बती ट्रैवल एजेंसियां कैलाश मानसरोवर तक ले जा सकती हैं। दोस्तों, मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप राष्ट्रवादी और हिंदूवादी सरकार को पहचान सकें, समझ सकें और सोच सकें कि कांवड़ यात्रा की राह में हिंदू मुसलमान की दुकानों पर नाम लिखवाने वाले कितने बड़े राष्ट्रवादी होंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।